और उधर बांग्लादेश में रविवार को शुरू हुई हिंसा अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। वहां जेसौर जिले में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 स्टार होटल में आग लगाकर 24 लोगों को जिंदा जला दिया है। गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग पार्टी के एक नेता के जाबिर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी और इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए हैं। खबर यह है कि बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी और उसके बाद वो आग ऊपर तक पहुंच गई और देखते ही देखते होटल से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। इसी में बताया जा रहा है 24 लोग जो जिंदा जल गए। इसी तरह वहां पर हिंसा का दौर जारी है। आप सोचिए, न सिर्फ सामान को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बल्कि लोगों को भी वहां पर मारा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर इसी 5 स्टार होटल में आग लगाई गई और देखते ही देखते वो आग पूरे होटल में फैल गई और नतीजा ये हुआ कि 24 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश से हिंसा की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। वहां की संसद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुसकर आतंक मचाते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारी संसद की कुर्सियों पर ऐसे बैठे दिखे जैसे अपने घर में बैठे हों। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर धुआं भी उड़ा दिया, जमकर नारेबाजी की है। इतना ही नहीं है, कुछ प्रदर्शनकारी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर नारे लगाते हुए और उछल कूद करते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश से ये बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर है और संसद के भीतर की ये तस्वीर है जहां पर ये प्रदर्शनकारी ऐसे बैठे हुए दिखाई दिए जैसे अपने घर में बैठे हों। तोड़फोड़ यहां पर मचाई गई, स्पीकर की कुर्सी तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे और आप चूंकि आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको खचाखच भरी हुई ये संसद इसीलिए दिखाई दे रही है। ये सारे के सारे प्रदर्शनकारी हैं जो संसद के भीतर तक भी घुस आए हैं और इसीलिए इस तस्वीर को देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं और खास तौर पर बांग्लादेश में रहने वाले लोग। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के यहां पर निशाने पर आ चुके हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को इन उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जलाकर रख दिया है। खबर यह है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर ने भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। हिंदुओं के मंदिरों से लेकर दुकानें और घरों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, तस्वीर जारी की गई है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत बड़ा दावा यह है कि ऐसे ही 39 जिले हैं जहां पर हिंदुओं के घरों को, दुकानों को और खास तौर पर मंदिरों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो चुके हैं, तो इधर भारत में उन हमलों का विरोध होना भी शुरू हो गया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत सरकार से अपील की है कि हिंदुओं के लिए वो अपने दरवाजे खोल दें। घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए। इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। और इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे अत्याचार के मामले पर बोलते हुए आरएसएस के भैयाजी जोशी ने कहा है कि भारत सरकार सुनिश्चित करे कि वहां के हिंदू सुरक्षित रहें। उधर कोलकाता इस्कॉन मंदिर की तरफ से अपील की गई है कि भारत सरकार को हिंदुओं को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। हम यही अपील करना चाहेंगे अन्य देशों की सरकारों से
कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से कि ये जो बांग्लादेश में जो तांडव चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज़ रहते हैं और वो लोग काफ़ी आतंकित हैं।